दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में बड़ी ही दुख है, तकलीफ है, दर्द है। आज के कहानी में मेन कैरेक्टर होता है एक लड़का। लड़का का उम्र जो है महज 18 से 20 साल होता है। उस लड़के को, वो लड़का जो है जेल में बंद था उस टाइम, और उस लड़के को सज़ा मिली थी, मौत की सज़ा। अब उस लड़के को मौत की सज़ा देनी थी, कुछ ही समय रह गया था। तभी जो है नियम रहता है, नियम के अनुसार उस लड़का से पूछा जाता है, जो तुम्हें 2 दिन बाद तुम्हारा फांसी है, तुम्हारी मौत की सज़ा है, तो तुम्हें आखिरी ख्वाहिश क्या है जो तुम करना चाहते हो। लड़का खामोश रहा, लेकिन जेल का जो कर्मचारी होता है, खास करके जेलर बड़ी ही हमदर्दी से उसे, यानी बड़ी प्यार से उसे हमदर्दी जताते हुए पूछता है, बच्चा तुम इस दुनिया को अलविदा कहने जा रहे हो, इस दुनिया से तुम हमेशा हमेशा के लिए जाने वाले हो, तो तुम्हारा कोई आखिरी ख्वाहिश है? अपने माँ बाप से मिल तो चुके हो, लेकिन आखिरी बार अगर किसी से मिलना हो, कुछ खाने का मन कर रहा हो, तो तुम बता दो, तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तब वो लड़का जो है उस जेलर की तरफ देखता है और देखने के बाद पूछता है, क्या वाकई मैं जो ख्वाहिश करूँगा वो पूरी की जाएगी? तो जेलर कहता है, हाँ बिल्कुल पूरी की जाएगी। तब वो लड़का जो कहता है, इसे सुनने के बाद जेलर तो आश्चर्य होता है, लेकिन जेलर उस लड़के को महसूस नहीं होने देता जो ये जो बेहुदा मांग कर रहे, इसे कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मांग ही कुछ वैसा किया था। वो कहा था कि मैं शादी करना चाहता हूँ। अब जिस लड़के का 2 दिन बाद सजाए मौत है, सज़ा दी जाएगी, मौत की सज़ा, वो लड़का कहता है मैं शादी करना चाहता हूँ, यानी मैं निकाह करना चाहता हूँ और एक रात उस दुल्हन के साथ गुजारना चाहता हूँ, उस औरत के साथ गुजारना चाहता हूँ। अब था तो अनोखी ख्वाहिश, लेकिन क्या करते। फिर जेलर सोचा, फिर जेलर उसे समझाने लगा, देखो तुम्हारी सब बात सही है, लेकिन एक रात के लिए कौन तुम्हारे दुल्हन बनने को तैयार होगा? और इस बात को अगर मैं कहूँगा भी, ऐसा भी तो नहीं जो तुम पैसे के लालच में आकर तुम्हें कोई शादी कर लेगा, फिर तुम्हारा प्रॉपर्टी मिल जाएगा, तुम तो गरीब लड़का हो, तुम्हारा तो आगे मतलब घर में कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए वो लड़का कहता है, ठीक है, अगर आप मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, आपका सिस्टम नहीं पूरा कर सकता, तो फिर आप पूछते क्यों हो और बताते क्यों हो? जो ख्वाहिश है, जो आखिरी ख्वाहिश रहेगा वो पूरी की जाएगी। तो फिर जाने दीजिए, रहने दीजिए, मुझे ऐसी मौत दे दीजिए। इसे सुनने के बाद जेलर को भी तो थोड़ा दुख हुआ, जो ये हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से जा रहा है और आखिरी ख्वाहिश हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे। तो जेलर समझाने की कोशिश करता है और जेलर कहता है, ऐसे तुम्हारा शादी हम कैसे करा सकते हैं? तब वो लड़का कहता है, मैं आपको कहाँ कह रहा हूँ जो आप मेरा शादी करवा दो, बस मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप इस बात को फैला दो और ऐलान करवा दो मस्जिद में जाकर। वो लड़का कहता है, कल जुम्मा की दिन है, ये गुरुवार को बात हो रही थी जेल के अंदर, कल जुम्मा के दिन है, आप मस्जिद में जाकर ऐलान करवा दीजिए, जो मेरा नाम लीजिए। लड़का का नाम होता है अब्दुल जब्बार। जो अब्दुल जब्बार जो जेल में बंद है, कैदी है, और उसे 2 दिन बाद उसको फांसी दी जाएगी। अब्दुल जब्बार से अगर कोई शादी करना चाहता है, एक रात के लिए दुल्हन बनना चाहते हैं, उसकी आखिरी ख्वाहिश है, तो सामने आ जाए और इस जगह पर मिले। पुलिस वाले उस अब्दुल जब्बार की बात सुन के वैसे ही करता है, मस्जिद में जाता है, और उस इलाका में सबको पता था जो एक जब्बार नाम का लड़का को फांसी देनी है। मस्जिद में ऐलान कर देते हैं। ऐलान कर देने के बाद अब दोपहर को जुमा की नमाज अदा हुई, उसके बाद ऐलान किया, लेकिन शाम हो गया, किसी का कुछ खबर नहीं, क्योंकि सबको लगा था ये बहुधा मांग है, ये इस मांग को कौन पूरा कर सकता है। लेकिन कुछ और ही होता है। शाम होते होते जो है वो उस पुलिस थाने में एक लड़की दुल्हन के भेष में, यानी दुल्हन के लिबास में उस पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और कहता है, आज दोपहर में हमारे मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान हुई है, जो अब्दुल जब्बार नाम का एक कैदी है जो जेल में बंद है, उसे 2 दिन बाद मौत की सज़ा है, वो शादी करना चाहता है, इसीलिए मैं उस अब्दुल जब्बार से निकाह करना चाहती हूँ, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। अब ये लड़की जो थी, एक इमाम साहब को लेकर गए थे। सबसे पहले तो वहाँ के पुलिसकर्मी जो है, सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे, और उस पुलिस थाने में एक लेडी पुलिस थी, वो उसकी तरफ देखने लगी, उस दुल्हन की तरफ जो दुल्हन में लिबास में थी। फिर उसके बाद इमाम साहब को इशारा किया, उस पुलिस वाले ने इशारा करके दूसरे केबिन में ले जाकर उस इमाम साहब से बात करती है, जो इमाम साहब, ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है? इमाम साहब कहने लगे, जो मुझे नहीं पता, ये लड़की अचानक शाम के वक्त हमारे मस्जिद में आई और कहने लगी, दोपहर में जो ऐलान हुआ है अब्दुल जब्बार के बारे में, मैं अब्दुल जब्बार से शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ, इसीलिए आप मुझे उस जगह पर लेके चलिए। अब उसी मस्जिद का इमाम साहब था जिस मस्जिद से ऐलान हुई थी, इसलिए उस लड़की को लेकर
पुलिस थाने पहुंच जाती है। तो पुलिस वाली कहती है, क्या आपको नहीं पता, आपको समझाना चाहिए था, ये लड़की तो अभी जवान है, इसे उतनी अक्ल नहीं है। इमाम साहब कहता है, मैंने उसको कई मरतबा समझाया, मैंने उसको कई मरतबा समझाने की कोशिश किया, बताया, देखो बच्ची तुम अभी जवान हो, वो एक दिन के लिए दुल्हन बनाना चाहती है और उसके दूसरे ही दिन उसका फांसी हो जाएगा, फिर तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, तुम्हारा क्या होगा। लेकिन ये लड़की को समझने को तैयार ही नहीं थी। ये लड़की कह रही है, इमाम साहब मुझे सब पता है, इसीलिए आप मेहरबानी करके आप मेरा शादी जो है अब्दुल जब्बार से करवा दीजिए। तभी मैं मजबूर होकर इस लड़की को लेकर आपके थाने में आई। अब पुलिसकर्मी, जो लेडीज़ पुलिसकर्मी होती है, इमाम साहब की पूरी बात सुन लेता है, समझ जाता है। उसके बाद वो उस लड़की को पूछती है, तरह तरह के सवाल करता है, कौन हो नहीं हो। वो लड़की अपना परिचय तो नहीं देती और कहती है, जो मैं अब्दुल जब्बार से मैं बहुत प्यार करती थी और वो इस दुनिया से जा रहा है, तो मैं उसे उसका आखिरी ख्वाहिश तक पूरी नहीं कर सकती हूँ, तो मैं फिर कैसे उसे प्यार करती हूँ। वो तो मेरे लिए मरते थे, मैं भी उसके लिए मरती हूँ, इस वजह से मैं उसके एक रात का दुल्हन बनने के लिए तैयार हूँ। काफ़ी समझाने की कोशिश किया गया, लेकिन वो लड़की जो है किसी के बात नहीं सुनती और किसी का कहना नहीं मानती। इस वजह से जो अब नियम था, नियम के अनुसार उस लड़की का शादी जो है उसी जेल के अंदर, जेलर साहब भी आते हैं क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में गए थे और पुलिस स्टेशन से वो लेडीज़ पुलिसकर्मी जो है उसे लेकर उस जेल में जाता है जिस जेल में अब्दुल जब्बार बंद था। अब्दुल जब्बार के पास ले गया, जेलर को बुलाया, सारी बात समझाया। जेलर साहब शादी का तैयारी करता है, यानी निकाह उन दोनों का करवाने के लिए उस जेल के अंदर ही सब कुछ तैयारी हो जाता है और अब्दुल जब्बार का ख्वाहिश था उसी जेल में वो एक रात उस लड़की के साथ बिताना चाहता है। अब इस वजह से पूरे तैयारी किया गया, शादी हो गया। दोनों का निकाह करा देने के बाद अब सब अपने अपने घर लौट गए, यानी जो लेडीज़ पुलिसकर्मी गई थी वो अपने पुलिस स्टेशन लौट आता है, इमाम साहब अपनी जगह में पहुंच जाता, मस्जिद में चला जाता है और जेलर जो है वहाँ के जो कैदी लोग का देखभाल करता है, जेल का कर्मचारी जो है उन लोगों को समझाता है, जो इस लड़की को और अब्दुल जब्बार को अब्दुल जब्बार के उस केबिन में लेके जाओ जहाँ जिस जगह पर अब्दुल जब्बार रहता है, और उस जगह में अगर कोई दूसरा कैदी भी होएगा तो उन लोगों को जो है अलग अलग जगह में शिफ्ट करा दो, आसपास कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब्दुल जब्बार अपनी दुल्हन के साथ पूरी रात उसी जगह पर रहेंगे। अब सबको लगा था ये लड़की तो पागल तो है, एक रात के लिए दुल्हन बनी, ये कैसे प्यार है, अंधा प्यार है। तो खैर जो भी है, कुछ ही देर में देखना वो वहाँ पे नहीं रह पाएगी। तो जैसी आवाज़ लगाएगी, जेलर साहब जो है अपने कर्मचारी को, लोगों को, जहाँ पे वो जेल के अंदर सब काम करने वाले होते हैं, कांस्टेबल वगैरह को समझाते हैं, जो अगर थोड़ी देर में लड़की आवाज़ लगाएगी तो लड़की को जाने देना, कह देते हैं। वो लड़की जो है अब्दुल जब्बार के साथ निकाह हो जाने के बाद, पढ़ाने के बाद, अब्दुल जब्बार के साथ कुछ पुलिसकर्मी जो उसे लेकर जिस जगह में, जिस केबिन में बंद था, मतलब जिस जगह पे अब्दुल जब्बार को रखा जाता था, अब्दुल जब्बार उस जगह पर जाता है अपने दुल्हन के साथ। लेकिन यहाँ पे जेलर जो है राशिद खान साहब होता है। राशिद खान साहब कहता है, अपने कांस्टेबल को कहता है, जो थोड़ी देर में अगर ये लड़की आवाज़ देगी तो इसको खोल देना और इसे जाने देना। और राशिद खान अपने केबिन में चला जाता है, उस जेल के अंदर जहाँ पर वो बैठते थे। वो उनका ऑफिस में पहुँच जाता है, जाके केबिन में अब सोचने लगते हैं, इसी बात को लेकर सोचने लगते हैं, दुनिया में ना जाने कैसे कैसे लोग रहते हैं। जब इस लड़की पढ़ी लिखी थी, सब कुछ पता था, फिर भी एक रात के लिए इसके दुल्हन बनना चाहा और दुल्हन बन के उसके साथ रात भी बिताने को तैयार है। खैर एक ऐसा अंधा प्यार है, क्या पता। राशिद खान साहब जो है अपने केबिन में बैठे यही सोचने लगा। फिर अब सोचने लगा, थोड़ी देर में हो सकता है वे लड़की भाग जाए, यही सोच रहा था राशिद खान। लेकिन देर रात हो जाती है। देर रात हो जाने की वजह से जब राशिद खान को घर जाना था, यानी जेलर साहब जो है वहाँ का, उनको घर जाना था, वो घर पहुँच जाता है। अब घर पहुँच जाने के बाद उनका टाइमिंग ख़त्म हुआ था, उनको घर जाना था, घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अब्दुल जब्बार और उसकी वाइफ, उनके वाइफ जो लड़की जो थी, उनका नाम था सबाना। सबाना कुछ ही देर में आवाज़ लगाती है। जब आवाज़ लगाती है, वहाँ पे कांस्टेबल को बता कर गया था राशिद खान साहब, जो जेलर होता है, जो अगर वो लड़की जाना चाहेगी तो जाने देना। सबाना आवाज़ लगाती है, कांस्टेबल के कान में आवाज़ सुनाई देता है। कांस्टेबल जाता है तो देखता है कि अंधेरा सा है, क्योंकि वहाँ पे जिस जगह पे बंद था राशिद खान, जिस जगह पे अब्दुल जब्बार और उस सबाना को एक कमरा दिया गया था, उस कमरे का लाइट बंद है। कांस्टेबल अपना टॉर्च होता है, उसकी बत्ती जलाता है और देखता है कि केबिन के अंदर सबाना भी है और अब्दुल जब्बार भी है, क्योंकि बाहर से ताला लगा हुआ, अंदर ही है। तो कांस्टेबल पूछता है, क्या हुआ, क्यों आवाज़ लगा रही हो? तो सबाना कहती है, जो मुझे जाना है, मुझे अब घर जाना है, आप मुझे यहाँ से निकालो।
कांस्टेबल सोचता है जेलर साहब तो परमिशन देकर ही गए, तो इसीलिए वो ताला खोलता है। ताला खोलने के बाद शबाना को जाने देता है, फिर से वो ताला बंद कर देता, क्योंकि राशिद उस टाइम जो है अब्दुल जब्बार जो है वो सो रहा होता है, यानी वो उस जगह में था और वो लेटा हुआ था। कांस्टेबल लाइट मार के देखता है जो वो लेटा हुआ है, और ये दुल्हन के भेष में ही थी, दुल्हन के कपड़े में थी, और वो कहती है कि जो मुझे जाना है। कांस्टेबल ताला खोलता है और जाने देता है। उसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह होते होते ही जो है जेलर साहब घर पर था। जेलर साहब के पास फ़ोन आता है। जेलर साहब फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद जेलर साहब को जो खबर मिलती है, जेलर साहब के तो पैर तले ज़मीन के तक जाता है। जेलर साहब फ़ौरन गाड़ी निकालता है और जेल में पहुंचता है। जेल में पहुंचने के बाद उस केबिन में पहुंचता है जिस केबिन में अब्दुल जब्बार को बंद रखा था। जो कमरा अब्दुल जब्बार को दिया गया था उस कमरे तक जाता है और जाने के बाद देखता है कि अंदर तो अब्दुल जब्बार पड़ा हुआ है, लेकिन जेलर साहब को ये फ़ोन आया था क्योंकि वहाँ के जो है कानून मंत्री का फ़ोन आया था, जिस जगह का ये पूरा घटना है। अब कानून मंत्री का फ़ोन आया जेलर साहब के पास। जेलर साहब के तो पैर तले ज़मीन खिसक गया। जेलर साहब भागते हुए उस जेल में पहुँचता है, क्योंकि उन्हीं के रेख में वहाँ का जेलर था वो। आने के बाद सीधा अब्दुल जब्बार के कमरे तक जाता है और जाने के बाद कांस्टेबल को कहता है ताला खोलो। कांस्टेबल ताला खोलता है। ताला खोलने के बाद अब्दुल जब्बार का ड्रेस में, कपड़े में वो लेटा हुआ था, तभी भी लेटा हुआ था। जब उसको जगाता है, जगाने के बाद जब वो पलटता है, जेलर साहब तो हक्का बक्का रह जाता है। कांस्टेबल भी हैरान हो जाता है। तब जेल में एक हड़कंप सी मच जाती है। दरअसल वो जो लेटा पड़ा हुआ था वो अब्दुल जब्बार नहीं था, बल्कि वो शबाना थी। इसे देखने के बाद हर किसी का होश उड़ जाता है, खास करके जेलर साहब के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। जिस लड़के को 2 दिन बाद फांसी देना था, जिस लड़के का आखिरी ख्वाहिश को लेकर जेल में इतना बड़ा हंगामा हुआ, एक दिन के लिए एक लड़की को बुलाया, उसका दुल्हन बनाया, उसके साथ सोने के लिए भी कमरा दिया गया, फिर वो लड़का चकमा देकर कैसे भाग सकता है? इस जेल के लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है और बदनामी की बात है। जो जेलर होकर ऐसा काम करवाया, जेल के अंदर शादी करवाया, आखिरी ख्वाहिश, फिर उसके बाद उस जेल के अंदर ही उसके सुहागरात की तैयारी किया गया। सारी बात अब उठेगा, लेकिन यहाँ पर अब्दुल जब्बार जो है, जिसको 2 दिन बाद मौत की सज़ा देनी है, वो भाग चुका था। अब क्या करते हैं? वहाँ से कानून मंत्रालय से फ़ोन था, कानून मंत्री का फ़ोन था, इसीलिए उनका प्रेशर आता है जो जल्द से जल्द इस खबर को बाहर ना लीक हो पाए, बाहर ना जा पाए। अब्दुल जब्बार को ढूंढो और उसको जेल में लेके आओ। ये बात सुनता है। अब सुनने के बाद जेलर जो है चारों तरफ खबर फैलाता है, पुलिस को काम पे लगा देता है। लेकिन ये जो लड़की थी शबाना, उस केबिन के अंदर थी। शबाना से पूछता है, क्योंकि शबाना को जो है जब्बार अपना कपड़ा पहना दिया था। शबाना जब शादी करने के लिए जेल में आई थी, पुलिस स्टेशन गई थी, इमाम साहब तो था साथ में उनका, फिर उसके हाथ में कुछ कपड़ा भी था जो दूल्हा लोग पहनते, उस दूल्हे का कपड़े को भी वो लेकर आया था जो अब्दुल जब्बार को पहनाया था निकाह के टाइम। वही कपड़ा पहन के जो है शबाना उस केबिन के अंदर उल्टी लेटी हुई थी। जब उसको सीधा गया, उसका चेहरा देखा, तो तब पता चला ये तो अब्दुल जब्बार नहीं है, तो शबाना है। अब पुलिस के पास और जेलर के पास कोई तो रास्ता तो था नहीं जो अब्दुल जब्बार कहाँ गया, कहाँ पता करे। सबसे पहले तो उसी शबाना से पूछा जाता है जो तुमने अब्दुल जब्बार को भगाने में मदद किया। तुम नहीं जानते तुम कितना बड़ा मुसीबत मोड़ लिया। अब तुम्हें देखना, अब्दुल जब्बार अगर नहीं मिलेगा। ये राशिद खान जो जेलर है शबाना को डराते हुए कहते हैं, गुस्से में भी कह रहे हैं, अब तुम देखना जो अब्दुल जब्बार को सज़ा मिल रहा था अब तुम्हें भी मिलेगी, तुम्हें भी मौत की सज़ा मिलेगी। सच सच बता दो अब्दुल जब्बार को कहाँ पर भगाया, तुमने धोखाधड़ी किया। तब इसमें शबाना मुस्कुराती है और कहती है, मैं अब्दुल जब्बार भाई को भगाने में मदद तो की हूँ, लेकिन वो बेगुनाह है, इसीलिए मैं उसका साथ दी और उसको भगाने में मदद की। लेकिन यहाँ पे शबाना कहती है जो अब्दुल जब्बार भाई को, जेलर के कान में ये बात सुनाई देता है। जेलर सोचता है, अरे तुम तो उसे प्यार करती है और तुम तो कहती थी मैं उसे प्यार करती हूँ और उससे शादी भी हुआ है, तो फिर तुम अब्दुल जब्बार भाई क्यों कह रहे हो? सच क्या है बताओ, और ये भी बात बताओ जो अब्दुल जब्बार इस वक्त कहाँ पर होगा। तो इस पर शबाना कहती है जो उनको जो काम करना है उसी काम को करने के लिए वो यहाँ से गए, और देखना कल शाम तक वो लौट आएगा, मुझे पूरा यकीन है, ये बात कहता है। लेकिन राशिद खान पूछता है, जो तुम भाई क्यों कह रहे हो, तुम्हारे साथ तो उसका निकाह हुआ है, क्या वो तुम्हारा भाई है? तब शबाना कहती, नहीं वो मेरा भाई नहीं है,
भाई जैसा है और वो मेरा फूफीजात भाई है और ये मेरे शौहर भी है। अब मुझसे जब निकाह हुआ हो गया मेरा शौहर बन चुका है, तो इसीलिए मेरे शौहर के ऊपर मुझे 100% यकीन है वो कल शाम तक लौट आएगा। ये बात जो है सवाना जेलर साहब को कहती है, लेकिन जेलर साहब को लग रहा है ये सवाना जो है झूठ के बोल रही है और जो राशिद खान जेलर साहब होता है उन्हें लगता है जो अब्दुल जब्बार कभी नहीं आएगा, कोई मौत के लिए कैसे भला आ सकता है। अब वो जब भागने के लिए इतना बड़ा तैयारी कर सकता है इतना सातिर अंदाज से, वो तो जेल में जब रहता था ऐसा लगता था बहुत मासूम है, उसे कुछ पता भी नहीं, लेकिन वो इतना सातिर अंदाज से इस जेल से भाग गया, किसी को भनक तक नहीं लगा। लेकिन अब्दुल जब्बार इसे बार बार पूछ रहे सवाना से बता दो, लेकिन सवाना कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। सवाना एक ही बात कह रही जो कल शाम तक अब्दुल जब्बार लौट आएगा और आपके हवाले कर देगा खुद को और पूरी सच्चाई भी सामने आ जाएगा, जो अब्दुल जब्बार भाई बेगुनाह है आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब वो बार बार भाई भाई कह रही थी तब जो है उसके ज़बान पे वो भाई भाई लगा हुआ रहता था। अभी तो शादी हुआ है, अब उसका दुल्हन बन चुकी है, उसकी बीवी बन चुकी है, लेकिन उसकी ज़बान जो है बचपन से उसको भाई भाई कहते हुए आ रही थी, इसीलिए भाई भाई निकाल रहा था। तो जो राशिद खान साहब जेलर है वो सवाना से पूछता जाए जो तुम मुझे सच सच बताओ आखिर अब्दुल जब्बार का सच्चाई क्या है। सवाना कहती है सच्चाई सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा, तो लेकिन यहाँ पर राशिद खान कहता है नहीं नहीं तुम बताओ मुझे, मैं यकीन करूँगा, अगर कुछ सच्चाई रहेगा मैं उसका मदद करना चाहूँगा। तो सवाना कहती है अगर आपको मदद करना होता तो 2 दिन बाद उसके फांसी की तैयारी आप करते नहीं, फांसी पे चढ़ाने के लिए तैयारी करते नहीं। क्या आपको नहीं लगता जो अब्दुल जब्बार बेगुनाह है, आप उनकी आंखें देखें, आंखों से नहीं लगता, उसके चेहरे से नहीं लगता, आपको वो गुनहगार लगता? क्योंकि अब्दुल जब्बार के ऊपर 2 मर्डर का इल्ज़ाम साबित हो चुका था, जो उसने 2 मर्डर किया है, इसके वजह से उसको मौत की सज़ा मिली थी। राशिद खान सवाना का जो बात है उसे तो लग रहा था कुछ तो सच्चाई है जो राशिद खान को पता नहीं था, इसीलिए अब राशिद खान जो है सवाना से पूछता है जो नहीं तुम बताओ मुझे यकीन होगा, तुम सच बताओ, जो भी सच है तुम मुझे बताओ, मैं उस अब्दुल जब्बार का मदद करूँगा। मुझे तो इतना ही बताया गया था जो ये मौत की कैदी है और इसे इस डेट को सज़ा देनी है, तो मुझे क्या पता उसने क्या किया। फिर पता चला था 2 मर्डर किया, तो यहाँ पे जेल पे बंद है, 2 मर्डर किया है, तो उसके बारे में और क्या जानना था। पुलिस ने कोर्ट में उसको पेश किया, सबूत दिखाया, कोर्ट ने भी सबूत तो उसके खिलाफ उसके सज़ा दे दिया, तो यही सच्चाई था। सवाना कहती ये सच्चाई नहीं थी, सच्चाई कुछ और है। तब सवाना जो है सच्चाई, पूरी सच्चाई राशिद खान साहब को बताने लगती है। सवाना कहती है ये मेरा फूफीजात भाई है, अब्दुल जब्बार जो है मेरा फूफी का लड़का है और ये एक लौता बेटा होता है उनके माँ का, यानी मेरा फूफी और फूफा का एक लौता बेटा होता है अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार दीनी मामले में बहुत आगे है, वो बहुत ही नेक लड़का है, वो घर का सारे कामकाज करता, अपने माँ बाप का बहुत खिदमत करता। माँ बाप भी उसे यानी मेरा फूफी और फूफा अब्दुल भाई से बहुत खुश था। अब्दुल भाई की जब शादी की उम्र हुआ, निकाह कराना चाहता था, इस वजह से जो है हम लोग 4 बहनें हैं। सवाना कहती है हम लोग 4 बहनें हैं, तो मेरे अब्बू ने उनकी बहन यानी अब्दुल जब्बार के माँ से बात किया, मेरी फूफी से बात किया, जो देख मेरी लड़की भी पढ़ी लिखी है, देखने में खूबसूरत है, दीनी तालीम हासिल किया है, दुनिया तालीम हासिल किया है, घर के काम काज कर दे, तेरा एक लौता बेटा है, ये भी जवान हो चुका है, कुछ समय में इसका भी शादी कराएगा, तो मैं चाहता हूँ तेरा लड़का जो है, मेरी बड़ी वाली लड़की नाम है रेहाना, रेहाना का तू अपने घर का बहू बना ले। अब भतीजी थी इसलिए फूफी ने कहा ठीक है, मैं अपने शौहर से बात करती हूँ और अब्दुल जब्बार से भी बात करती हूँ, अगर उन दोनों राजी रहा, तुम्हारा बेटी से शादी करवाने के लिए मेरा शौहर राजी हो गया, और अगर अब्दुल जब्बार को भी तुम्हारा लड़की रेहाना पसंद आती है तो हम लोग इस शादी को करवा देंगे। अब ये बात तय हो जाती है, उसके बाद घर पर बात होती है, तो अब्दुल जब्बार जो है माँ बाप का बहुत ही फरमादार बेटा होता है, वो माँ बाप का बहुत कहना मानता है। अब्दुल जब्बार साफ साफ कह देता है जो ठीक है अम्मी अब्बू, आप लोग जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। अब रेहाना आपी की शादी जो है अब्दुल जब्बार भाई से तय हो जाती है। तय हो जाने के बाद क्योंकि अब्दुल जब्बार रिश्ते में हमारे फूफी की जात भाई लगता था, इसीलिए पहले से आना जाना हमारे घर में लगा रहा। अब जब शादी की बात तय हो गया, फाइनल हो गया, तो अब्दुल जब्बार भाई कभी कभार घर पर आते थे और बीजी से मिलने के लिए। जब बीजी से मिलने के लिए आते थे, एक मरतबा भाई आए, अब्दुल जब्बार भाई आए घर पर और बीजी से बात कर रहे थे, तभी जो है मैं चाय बनाने के लिए किचन रूम में गई।
और मेरी 2 बहन और मेरी अम्मी और अब्बू जो है कुछ काम के लिए बाहर गए थे। बीजी और अब्दुल भाई को बात करते हुए मैंने उन लोगों को अकेले में बात करने दिया और मैं चाय बनाने के लिए गई। लेकिन इसी बीच जो है दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें आई। मैं किचन रूम से दरवाज़ा खोलने गई क्योंकि मैं बीजी और अब्दुल जब्बार भाई को परेशान नहीं करना चाहती, जो दोनों बात करें। मैं दरवाज़ा खोलने गई तो मैंने आवाज़ लगाई, कौन है बाहर? तो बाहर से कुछ मर्दों की आवाज़ें आई। ऐसा लग रहा था एक से ज़्यादा लोग हैं। तो मैंने पूछा क्या काम है? अब्बू घर पर नहीं है। तो लोग बाहर से कहने लगे, जो तुम दरवाज़ा खोलते हो कि नहीं, तुम्हारे अब्बू से काम नहीं है, तुम लोग क्या गंदगी फैला के रखा हो इस मोहल्ले में, दरवाज़ा खोलो नहीं तो हम लोग दरवाज़ा तोड़ देंगे। अब वो लोग चिल्लाते हुए, एक से ज़्यादा लोग थे, कह रहे थे। तभी जो है ये आवाज़ जो है उन लोगों की आवाज़ अब्दुल जब्बार भाई के कान में भी पड़ता है। उन लोग जिन घर में बीजी और अब्दुल भाई जिस कमरे में था, अब्दुल भाई कमरे से बाहर आते हैं, बीजी भी बाहर आती है और वो लोग दरवाज़ा पीट रहे थे, मोहल्ले के ही लोग थे। दरवाज़ा हमने खोला। खोलने के बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम लोग ये क्या फैला के रखे हो? दिन दहाड़े तुम लोग धंधा कर रहे हो इस मोहल्ले में, किसी बाहर के आदमी को बुलाकर ये सब कर रहे हो। तो इसे सुनने के बाद अब्दुल जब्बार भाई बहुत गुस्सा होता है और कहने लगता है, ये आप लोग क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरी होने वाली पत्नी है। तो वो उन्हीं में से कुछ लोग कहने लगा, जो अगर होने वाला पत्नी है तो उससे पहले ही तो आके इन लोगों के साथ सो रहे। ऐसी बातें होने लगा तो हम लोग भी गुस्सा हुआ, हम लोग भी चिल्लाने लगे क्योंकि हमारे पहचान का ही था, आसपास के ही थे, सब उसी मोहल्ले के थे। तभी लोग जो है वो लोग बदतमीजी पर उतर आए और अब्दुल जब्बार भाई के ऊपर हाथ उठाने लगे। तो अब्दुल जब्बार भाई भी गुस्से में था, लेकिन हम लोग शांत कराया, हम लोग उन लोगों को भगाया। जो भी कहना है, हमारी अम्मी और अब्बू आएंगे, आप लोग उनसे बात करना, अभी आप उन लोग नहीं है, आप लोग घर से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये बात कह के हम लोग उन लोगों को जाने देते हैं। फिर अब्दुल जब्बार भाई भी बहुत गुस्से में था, उनका होने वाली पत्नी को ऊपर कोई ऐसे इस तरीके से बातें कर रहे हैं और गाली गलौज भी कर रहा था, माँ बहन की गालियाँ भी दे रहे थे मोहल्ले के लोग। कुछ लोग जमा हो जाता है, एक बहुत बड़ा तमाशा हो जाता है। उसके बाद हम लोग अब्दुल जब्बार भाई को शांत कराते हैं और कराने के बाद उनको घर भेज देते हैं। अब इस बात को लेकर जो है अम्मी और अब्बू आए। इस बात को हम लोग अम्मी अब्बू को कहा, जो ऐसी ऐसी बात है। लेकिन अम्मी अब्बू ने कहा, देखो बेटा, अब आसपास के लोग इस बात को और ज़्यादा बदनामी फैलाएगा, तो इस बात को जो है अम्मी अब्बू किसी को कहते नहीं है, जो खामोश हो जाता है तो जाने दो, जो हुआ हुआ जाने दो। इस बात को लेकर ज़्यादा इधर उधर मत करो और ज़्यादा बदनामी होगी। हमारे घर में 4 जवान लड़की है, अब इन लोगों को क्या पता। खैर जो भी है वो तो कोई पराया नहीं था, अपना ही था। और कुछ ही दिनों में शादी हो जाएगा तो देखना सारे लोगों की मुंह बंद हो जाएगा। कुछ दिन और, क्योंकि शादी को अभी देर था, कुछ दिन और बीता। कुछ दिन और बीत जाने के बाद जो है फिर से अब्दुल जब्बार जो है एक मर्तबा मिलने आया। और उस दिन भी इत्तेफाक से 4 बहनें तो घर पर थी, लेकिन उनकी अम्मी और अब्बू घर पर नहीं थे। सवाना के और रेहाना के जो अम्मी अब्बू है वो लोग घर पर नहीं थे। अब्दुल जब्बार वहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि मिलते हुए जाऊँ। शाम के वक्त था। अब्दुल जब्बार फिर से घर के अंदर गया और जो मोहल्ले के लोग हैं वो लोग नज़र रखे थे और वही बदमाश थे जिन लोगों ने पहले हंगामा किया था, घर पर आकर गाली गलौज किया था, अब्दुल जब्बार के ऊपर हाथ उठाया था। जब कोई एक्शन नहीं लिया गया, उस बात को लेकर छुपा दिया था, तब उन लोग का जो हौसला और ज़्यादा बढ़ चुका था। इसीलिए इस बार भी जब उन लोग ने देखा कि, क्योंकि उन लोग उस मोहल्ले का जो बदमाश टाइप का लड़का लोग होता है, लड़कियों को छेड़खानी करता है, ताना मारते रहते, गंदी गंदी बातें करता है जवान लड़की को देखकर, वो सारे लोग वैसे ही थे। अब्दुल जब्बार को फिर से, क्योंकि इस घर में 4 जवान बेटी थी, जब अंदर आते देखता है, फिर वो लोग आते हैं और आने के बाद फिर से वही हंगामा करते हैं और इस बार बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था। तभी जो है अब्दुल जब्बार बहुत गुस्से में था। अब्दुल जब्बार उन्हीं में से किसी एक को, जो गाली गलौज कर रहा था माँ बहन का, उन्हीं में से किसी एक के ऊपर हाथ उठा देता है, यानी मार देता है। जैसे ही मारता है, और वो लोग ज़्यादा था, हाथापाई पे उतर आते हैं। हम लोग सारे डर गए थे, हम लोग सारे औरत जाते, इस वजह से हम लोग डर के बारे में एक जगह में सिमट गए थे। तभी जो है उन लोग ज़्यादा होने की वजह से अब्दुल जब्बार भाई से हाथापाई होते होते ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बढ़ते ही बढ़ते अब्दुल जब्बार गुस्से में आकर हाथ में एक चाकू उठा लेते हैं। चाकू उठाने के लिए उन लोगों को मारने जाता है, लेकिन उससे पहले ही जो है, जब अब्दुल जब्बार हथियार उठाए थे, चाकू उठाए थे, तब जो है बीजी जो है अब्दुल जब्बार को पकड़ने जाते हैं। इसी बीच गलती से बीजी के पेट पर वो चाकू लग जाता है और बीजी की मौके पर मौत हो जाता है। और इस मौत का इल्ज़ाम जो है अब्दुल जब्बार के भाई के ऊपर आता है। लेकिन बीजी का यहाँ खून बह रहा था, तभी भी वो बदमाश जो है अब्दुल जब्बार भाई को मार रहा था।
तभी अब्दुल जब्बार भाई जो है, अब वो 4-5 लोग थे, अब्दुल जब्बार भाई जो है, क्योंकि वो सारे लोग जो है अब्दुल जब्बार भाई को मार रहे थे और अब्दुल जब्बार भाई को तो होश ही नहीं था। यहाँ पे बीजी की मौत हो गई और अब्दुल जब्बार भाई जो है गुस्से में आकर अपने आप को बचाव के लिए उन्हीं में से किसी एक के ऊपर वार कर देते हैं और वार करने के बाद उस व्यक्ति का भी मौत हो जाता है। यानी उस टाइम इस घर में, हमारे घर में दो इंसानों की मौत हो जाती है। ये मौत का जो इल्ज़ाम है अब्दुल जब्बार भाई के ऊपर, वो सारे लोग लगवा देते हैं, पूरी मोहल्ले के लोग जमा होता है, फिर पुलिस को खबर देती है, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद अब्दुल जब्बार भाई को पकड़ कर लेकर जाता है, क्योंकि अब्दुल जब्बार भाई जो है दूसरे मोहल्ले के लोग थे और इस वजह से सब लोगों ने अब्दुल जब्बार को ही कसूरवार ठहराया, जो आया आए दिन, और हमारा भी बदनामी हुआ। उस मोहल्ले में हमारा बहुत ज़्यादा बदनामी हो गया था। हमारे अब्बू और अम्मी के ऊपर भी लोग ताना मारने लगे, ताना कसने लगे, देखो जो लड़कियों से ये धंधा कराते हैं, गंदा काम कराते हैं। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता था। कोर्ट में भी साबित हो गया, क्योंकि वो चाकू का जो निशान था कोर्ट में भी साबित कर दिया पुलिस वाले ने, जो अब्दुल जब्बार भाई की सच बताया था। कोर्ट में भी खड़े होकर अब्दुल जब्बार भाई ने सच बताया, झूठ नहीं बताया था। जो हाँ, मेरे हाथ में चाकू थी और मेरे हाथ से जो रेहाना है उसके पेट में चाकू लग गए थे और मेरे ही हाथ से उस व्यक्ति को चाकू लगा था। लेकिन किसी ने ये गौर नहीं किया जो अब्दुल जब्बार भाई जो है अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए जो है ये चाकू लग गया था। लेकिन कोर्ट में साबित हो जाने के बाद अब्दुल जब्बार भाई को मौत की सज़ा दे दिया। लेकिन अब्दुल जब्बार भाई बेगुनाह साबित अपने आप को नहीं कर पाया। तभी जो है उनके माँ, उनके अब्बू हमेशा जेल में मिलने आते थे और ये कहते थे, बेटा जो सच है तो कोर्ट को क्यों नहीं बताता। तब जो है अब्दुल जब्बार कहता है, अगर मैं सच बता दूं तो उस घर का तो ऐसी ही बदनामी है और ज़्यादा बदनामी होगी। तभी जो है जब आखिरी टाइम में हम लोग पूरा परिवार मिलने आए, जो उनके 2 दिन बाद अब्दुल जब्बार भाई की फांसी हो जाएगी, तो 2 दिन बाद जब फांसी की सज़ा हम लोगों को सुनाई थी, या जो हम लोग आखिरी बार उनसे मिलने आए, तब जो है मेरी अम्मी, मेरे अब्बू उनको कसम दिया, जो अब्दुल जब्बार तुम तो इस दुनिया से चले जाओगे 2 दिन बाद, लेकिन रेहाना को इंसाफ नहीं मिलेगी। रेहाना जो इस दुनिया से चली गई है, उसको बदनामी का दाग जो मोहल्ले वाले ने लगाया, वो दाग दाग ही रह जाएगा और इसकी सच्चाई कभी सामने नहीं आएगा। अगर तुम्हारी मौत हो जाएगा तो तुम्हें मौत की सज़ा मिली है तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, रेहाना का जो बदनामी है उसे तुम्हें ही मिटाना पड़ेगा। ये बात कहती है और मैं भी थी साथ में, सवाना कहती मैं भी थी साथ में। तब जो है अब्दुल जब्बार भाई शायद इस वजह से उसने कुछ सोचा, सोचने के बाद शादी की बात किया। और मुझे पता था जब अब्दुल जब्बार भाई ने शादी की बात किया कुछ तो वजह होगा, इसीलिए जब मैं सुनी मैं दुल्हन बनने के लिए तैयार हो गई। जो मैं अब्दुल जब्बार भाई के लिए तो कुछ भी करूँगी, क्योंकि वो मेरे बहन को इंसाफ दिलाना चाहती थी, बीजी को इंसाफ दिलाना चाहती थी। मस्जिद का ऐलान सुन के मैं फ़ौरन जो है अब्दुल जब्बार भाई से मिलने आई और अब्दुल जब्बार भाई ने कहा जो ऐसी ऐसी बात है। तभी जो है शाम होते होते मैं दुल्हन बनकर उस पुलिस स्टेशन में पहुंच गई और पुलिस स्टेशन में पहुंच जाने के बाद यहाँ जेल पर आई और मेरी शादी जो है, मेरी निकाह जो है अब्दुल जब्बार भाई से करा दिया। ये पूरी सच्चाई जेलर को अब पता चल गया। लेकिन जब्बार कहाँ है इसके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि जब्बार भाग चुका था। कानून मंत्री को कैसे पता चला था, क्योंकि जब्बार का भी पहुँच बहुत ऊपर तक था। जब्बार का जो एक स्कूल का दोस्त हुआ करता है, वो दोस्त जो है बहुत बड़े घर का बेटा होता है और उनके अब्बा जो है वकील था। वकील के ज़रिए शहर का बहुत बड़ा वकील से उनका दोस्त उनके अब्बा से बात कराया, जो ऐसी ऐसी बात है, मेरे बेटे का एक दोस्त है जो 2 दिन बाद उस जेल में बंद है। उस जेल क्योंकि ये पूरी कहानी जो है पाकिस्तान का है और मुल्तान शहर का है। उसी मुल्तान के जेल में, उस मुल्तान जेल में बंद है और उसका 2 दिन बाद फांसी है। सच्चाई कुछ ऐसा है। पूरा सच्चाई सुनने के बाद वो जो वकील है कानून मंत्री को फ़ोन करता है, बहुत बड़ा वकील था, और कानून मंत्रालय से वो फ़ोन आता है। आने के बाद जेलर के पास जब फ़ोन आता है, जेलर आप उस अब्दुल जब्बार को ढूंढने लगता है। पूरी बात सामने आता है। फिर से दोबारा इस केस के ऊपर सुनवाई होती है, क्योंकि वो फांसी की सज़ा जो है डाल दी जाती है और उसके बाद फिर से इस केस का इंक्वायरी बैठते हैं। इंक्वायरी बैठने के बाद कुछ दिन और बीत जाने के बाद पूरी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी, जो किस वजह से अब्दुल जब्बार जो है इस गुनाह को कबूल किया था। क्योंकि गुनाह तो किया ही नहीं था, बस उससे हो चुका था। ये दोनों जो मौत हुई थी इस घर के अंदर,
वो गलती से हुई मिस्टेक में लग चुका था, वो अपने आप को बचाने के लिए चाकू उठाया था, डराने के लिए, धमकाने के लिए, ताकि वो लोग भाग जाए, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग थे और उस घर में 4 औरत थी, चारों लड़की थी और वो गली के मोहल्ले के बदमाश लड़का लोग थे, सारे लोगों को पता है। इसलिए बचाव के लिए वो चाकू उठाया था। हो सकता है डर के बारे में लोग चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मामला कुछ उल्टा ही पड़ गया था। ये पूरा जब फिर से सुनवाई हुआ, वो शहर का बड़ा वकील जब फिर से इस केस का अदालत में पूरी डिटेल रखा, तो अदालत ने उस अब्दुल जब्बार जितने दिन में जेल में था वो वही सज़ा उसको मिला और कुछ ही समय में अब्दुल जब्बार को रिहा कर देता है। और चारों बदमाश को भी, जो उन लोग के घर में जाकर धमकाता था, गंदी गंदी बातें करता था, अनाप शनाप बकते थे, गली में मोहल्ले में फैलाते थे, उन लोगों को भी वार्न करता है जो दोबारा अगर उस घर के आसपास भी दिखाई दिया तो इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा। ये कोर्ट का आदेश था। उसके बाद अब्दुल जब्बार को वरी कर देती वह इज्जत, और पूरे मोहल्ले में फिर से मस्जिद में जब जुमा के समय होता है, जुमा की नमाज में ये ऐलान करता है, बयान के साथ साथ अब्दुल जब्बार के बारे में भी बताया जाता है, जो किस तरीके से अब्दुल जब्बार को फंसाया गया था। इसी वजह से अब्दुल जब्बार का जो बदनामी था, धीरे धीरे उन लोगों को, सारे लोगों को पता चलने लगा, जो अब्दुल जब्बार तो बहुत ही नेक लड़का था और नेक लड़का है, उसे तो फंसाया गया इस बदमाश लड़कों के ज़रिए। तो ये पूरी कहानी जो है सुनने के बाद, उसके बाद फिर से उस शबाना से जो शादी हुई थी, जो रेहाना से छोटी थी, उस शादी तो हो चुका था, निकाह करवा चुके थे जेल के अंदर, फिर से दोबारा उसे जो मोहल्ले में जो मस्जिद का इमाम साहब है, अब्दुल जब्बार का निकाह फिर से दोबारा शबाना के साथ पढ़ाया जाता है और शबाना को दुल्हन बनाकर अब्दुल जब्बार अपने घर ले जाता है। तो ये था वो पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, कुछ मिस्टेक हुआ है, अगर आपको लगता है जो यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहिए था, लेकिन ये रियल सच्ची कहानी है जो पाकिस्तान का मुल्तान शहर का है, और हो सकता है ये जो कहानी मुझे भेजा है ये पाकिस्तान से ही भेजा गया है, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम में ही भेजा है किसी ने, और इंस्टाग्राम में हमेशा कोई ना कोई लंबी लंबी कहानी भेजती है, और जो कहानी मुझे पसंद आता है उस कहानी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि ये कहानी मुझे बहुत पसंद आया, कई मरतबा पढ़ने के बाद मैं उनसे बात भी किया जो भाई ये क्या सच्ची कहानी है या मन गढ़ंत, तो कहने लगा नहीं, काफ़ी कुछ समय पहले मुल्तान शहर में ऐसे ही एक कहानी हुई थी, एक रियल सच्ची घटना है, और उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो भेजने के लिए आपको पता ही है, इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, स्टोरी बाय रहमान। आप वहाँ पर जाकर आप मुझे कहानी भेज सकते हो। अगर कहानी दिलचस्प रहा, लव स्टोरी रहा, दर्दनाक रहा, तो मैं उस कहानी के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ये आपसे वादा है। थैंक यू।